Hello everyone, hope you all doing great. Welcome to Crypto Candy channel once again. In this video we are going to talk about stable coin. Stable coins के बारे में जितना भी नॉलेज होगा मैं आपको आज देने वाला हूँ. This video is going to be profitable for those who just join the cryptocurrency market और जो अभी बिगिनर्स हैं उनको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करती है और स्टेबल कॉइन कैसे वर्क करता है इन द क्रिप्टो करेंसी. तो क्या होता है, कैसे काम करती है, उसकी हिस्ट्री, प्रो कॉन्स के बारे में हम सब बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक सिंपल लैंग्वेज में. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. आई एम प्रीटी मच श्योर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. बट उससे पहले आप मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो कि काफ़ी नॉलेजेबल होती है और एज अ बिगिनर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन क्या है, एक बिग एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन. तो स्टेबल कॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी ही है जिसका वैल्यू जो है स्टेबल रहता है, मोस्ट लाइकली टू बी द रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि यूएसडी और आईएनआर और यूरो में भी हो सकती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है स्टेबल कॉइन को यूएसडी के साथ कंपेयर करते हैं. 1 USDT इक्वल टू 1 USD. तो बेसिकली ऐसा हम रखते हैं. तो इसका पर्पस क्या होता है कि मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी बहुत होती है. अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन से तो बिटकॉइन जो है एक दिन में काफ़ी ज़्यादा 10-20% मूवमेंट कर जाता है विच इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन टू ट्रेड. और किसी कॉइन के अगेंस्ट अगर ट्रेड करना हो तो पहले हम जो है बिटकॉइन का ज़्यादा यूज़ करते थे किसी भी कॉइन के अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए. इवन अभी भी यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है बिटकॉइन के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करते हैं. बट गुड वे ऑफ ट्रेडिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई जब से स्टेबल कॉइन मार्केट में आया है. अब हम USDT जो कि फॉरमोस्ट स्टेबल कॉइन जो कि यूज़ होता है सबके बीच में, उसके अगेंस्ट सारे कॉइन्स में ट्रेड करते हैं. इवन BTC के अगेंस्ट भी इसी से ट्रेड करते हैं. सो यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे हर टाइप के स्टेबल कॉइन होते हैं. बट उस पर बात करने से पहले इसकी हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट जो है 2014 के आसपास आया था जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड इसकी वजह से मार्केट के अंदर USDT इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में एंड ये काफी ज्यादा स्टेबल और पॉपुलर कॉइन बना इन द क्रिप्टो मार्केट. फिर आया हमारा USDC जो कि कॉइनबेस से बैक्ड है और DAI भी आया जो कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन है. उसके बाद बाइनेंस का भी कॉइन आया जो कि है BUSD. ऐसे कॉइन आते रहे जो कि मार्केट में काफी पॉपुलर हुए और आज के टाइम में भी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है स्टेबल कॉइन में जो है लोग रखते हैं जस्ट टू मेक अ ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो मार्केट. तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन जैसे कि हो गया फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन जिसमें जो है रियल वर्ल्ड करेंसी को रिजर्व करके रखते हैं बैंक्स के अंदर और जितना भी USDT माइन होता है उतना ही जो है रियल वर्ल्ड करेंसी 1:1 में मेंटेन किया जाता है. इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं. तो इसके फायदे के तरफ थोड़ा नज़र डाल लेते हैं. ये काफ़ी स्टेबल चीज़ है. अगर फिएट बैक्ड स्टेबल कॉइन है कोई जैसे कि USDT और USDC है एंड ट्रस्टेड भी है. और इसका एक ही नुकसान है जो कि कौन सा हम इसका देख सकते हैं वो है सेंट्रलाइज्ड. ये सेंट्रलाइज्ड होता है. और सेकंड टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन जो है वो है क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन जैसे कि हो गया DAI. क्रिप्टो एसेट जैसे कि इथेरियम के अगेंस्ट कोलेटरल लॉक किया जाता है. डिसेंट्रलाइज्ड होता है. इसका प्रो है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है बट इसका एक कॉन्स भी है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. तो दिस इज काइंड ऑफ मैसी सिचुएशन क्रिएट बाय दिस कॉइन. बट एनीवे थर्ड टाइप ऑफ कॉइन पे हम बात करते हैं जो कि है एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन एंड इसका एक ही एग्जांपल है अभी के लिए जो कि फेल हुआ था वो है USD. टेरा USD आपने नाम सुना ही होगा. ये लूना से बैक्ड था बट जो है इसके दिवाला निकल गए थे 2022 और 23 के आसपास. इसकी जो सप्लाई और डिमांड थी वो वैल्यू से कंट्रोल होती थी और इसमें जो है रिजर्वेशन की नीड नहीं पड़ती थी. सिर्फ ये एक एल्गोरिथम पे चलती थी. जितनी डिमांड उतना उसका वैल्यू ऊपर नीचे होना. इसी कारण से जो है टेरा USD क्रैश हुआ था एंड इसका एग्जांपल देने का मेरा यही कारण है कि हमें हमेशा स्टेबल कॉइन पे जो है विश्वास नहीं करना चाहिए. हमेशा देखना चाहिए किसके साइड से बैक्ड है, क्रिप्टो बैक्ड है या फिर फिएट बैक्ड है या फिर एल्गोरिथम से बैक्ड है. तो हमें ज़रूर इसको देखना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा मनी होता है वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल कॉइन्स में रहता है जिससे हम ट्रेड करते हैं अदर क्रिप्टो करेंसीज से. तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा. तो हाउ दिस स्टेबल कॉइन वर्क्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. जब भी $100 का आप USDT बाय करते हो तो टीथर कंपनी जो है बैंक में $100 रख देती है और जैसे ही आप USDT जो है बेचते हो तो आपको वापस वो $100 मिल जाते हैं. इस तरह से वैल्यू जो है स्टेबल रहती है इसकी. ऑन द अदर हैंड DAI जो है स्टेबल कॉइन में आपको कोलेटरल लॉक करना पड़ता है जैसे कि आपको 150% वर्थ ऑफ इथेरियम और 100 डाई जो है डिपॉजिट करना पड़ता है. अगर इसकी वैल्यू जो है नीचे ऊपर नीचे गई तो सिस्टम जो है इसको मेंटेन करता है, ऑटोमेटिकली लिक्विडेट भी करता है अगर नीचे ज़्यादा आ जाता है. तो इसके यूज़ केस क्या हैं
मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूज केस ऑफ द स्टेबल कॉइन इज ट्रेडिंग। ट्रेडर यूज स्टेबल कॉइन लाइक USDT, USDC टू अवॉइड वॉलेटिलिटी, और इससे हमें जो है एक प्रॉपर ट्रेडिंग करने में हेल्प भी मिलती है। सेकंड यूज केस जो है रेमिटेंस। अगर हमें किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसे भेजने हैं तो फास्ट एंड चीप वे ऑफ सेंडिंग मनी इज नो डाउट स्टेबल कॉइन। इवन ये अदर क्रिप्टो करेंसी से भी ज़्यादा चीप है अगर कंपेयर करें USDT को बिटकॉइन और इथेरियम से। तो इसमें सिर्फ $1 का चार्ज लगता है एंड आराम से हम ये कॉइन भेज सकते हैं। इवन कोई जैसे USDT होता है तो अलग अलग चेन पे वो रहती हैं, BSC चेन पे भी रहती हैं, TRX चेन पे भी रहती हैं एंड इथेरियम चेन पे भी रहती हैं, तो उस पे कम चार्जेस लगने के चांसेस रहते हैं। प्रोटोकॉल्स विच गिव अस इंटरेस्ट ऑन द स्टेबल कॉइन एज वेल। अगर आप डिपॉजिट करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ स्टेबल कॉइन तो आपको 6 से 10% का जो है इंटरेस्ट देती हैं ईयरली। अगर वी ऑल नो कि अगर अपन INR से कंपेयर करें USDT को तो USDT की प्राइस जो है ऊपर जाती रहती है INR के अगेंस्ट, और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको डिपॉजिट करके रखते हैं तो 6 से 10% का जो है हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, विच इज काइंड ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट और विदाउट अ रिस्क इन्वेस्टमेंट वी कैन से। अदर यूज केसेस लैंडिंग, बोरोइंग फ्रॉम द DeFi, तो कोलेट्रल के रूप में ये यूज किया जाता है एज अ lending and borrowing money, और lot of merchants even accept stable coin instead of fiat because ये centralized होता है most of the time। इसको maintain करना काफ़ी आसान होता है for the merchant as well। So yeah, these are the few of the use cases of stable coin and ऐसे बहुत सारे use cases हैं stable coins के। मैं इसके कुछ pro और cons के बारे में भी बता देता हूँ। इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि price stability और fast transaction होता है, globally accessible है, कहीं पे भी जाओ यहाँ पे एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी में USDT ईजिली हो जाता है, और सबसे स्पेशल थिंग इज़ लो फीस। इसमें बहुत ज़्यादा लो फीस है ट्रांजेक्शन करने में, तो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द स्टेबल कॉइन, स्पेशली DeFi में बहुत कम चार्जेस लगते हैं। और इसके कॉन्स के ऊपर बात करें तो सेंट्रलाइजेशन है काफ़ी इन द USDT और USDC एंड कैन ऑल्सो फ्रीज योर फंड। तो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है सेंट्रलाइजेशन की तरफ से, क्योंकि ये सब जो है जब भी हम बाय करते हैं तो अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट होता है, जितना भी बाय करते हैं, जितना भी माइन होता है, ये रेगुलेटरी रिस्क रहता है इसमें। और एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन जैसे कि हमने बताया टेरा लूना का जो आया था UST, जो कि एल्गोरिदम बेस्ड था एंड उसने काफी ज्यादा लॉस दिया था हमारे इन्वेस्टर्स को, इवन हमें भी थोड़ा लॉस हुआ था एट दैट टाइम लूना में स्पेशली, नॉट इन UST। बट यार ये हमें एक सीख दे के गई थी कि एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है हमको, एंड नॉट ऑलवेज 100% बैक्ड। अभी काफ़ी ज़्यादा इशू आते रहते हैं कि USDT जो है, जो कि सबसे मोस्ट फेमस स्टेबल कॉइन है, वो अपनी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट जो है वो ऑडिट में नहीं बताता है अपनी ट्रांसपेरेंसी कितनी है उसमें, और कितना डिपॉजिट करती है और कितना नहीं करती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पैसा है वो ले लेती हो एंड आपको USDT दे देती हो, बट वो जो है इन्वेस्ट नहीं करके रखती हो बैंक के अंदर या फिर कहीं पे भी प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम है। बट दे से कि 100% सेंट्रलाइज्ड है एंड जो भी पैसा आता है वो बैंक या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है उनका, बट नॉट ऑलवेज ये ट्रस्टेड है, क्योंकि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्होंने तो पैसा ले लिया है और आपको USDT भी दे दिया है, बट आपका वो पैसा लेने के बाद कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये श्योरिटी नहीं रहती है। दिस इज द मेन इशू विद द USDT रिसेंटली, एंड काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से पैनिक आता है मार्केट के अंदर एंड बहुत ज़्यादा जो है मार्केट क्रैश होता है उसकी वजह से। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन चल रही है, गवर्नमेंट अब स्टेबल कॉइन पर स्ट्रिक्ट नज़र रखता है, स्पेशली USDT एंड USDC जैसे कॉइन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉइन है। इवन इंडिया में भी RBI और सेबी एक्टिवली क्रिप्टो रेगुलेशन पे डिस्कस करते रहती है। स्टेबल कॉइन का मिसयूज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेक्यूएशन में भी होता है, तो उस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है अपनी इंडियन गवर्नमेंट, तो या उससे बच के रहना है आपको। तो हाँ दोस्तों, यही था हमारी वीडियो में आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी और आप भी हमें बता सकते हैं आप किस कॉइन के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, USDC है या फिर USDT है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।